Welcome to the GateNet CS classes. Today I am creating about the BHU. ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इन्होंने इनवाइट किए हैं पीएचडी एप्लीकेशन फॉर थ्रू रेट और रेट एग्जाम्प्टेड। तो टुडे मैं कैसे आप अप्लाई करोगे और मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो एडमिशन की रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा, और हाउ टू अटेम्प्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कैसे प्रैक्टिस करोगे, और उन बेस्ट वे में आप इंटरव्यू को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या प्रैक्टिस है, कुछ रिसर्च प्रपोजल के क्या गाइडेंस है जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा इसमें। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, तो अंत तक आप बने रहें। सबसे पहले तो BHU ऑनलाइन है, ये दो साइट इनके होते हैं। पहले साइट ये जो BHUonline.in है, ये पब्लिक हम लोग के लिए होते हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किए हुए कर सकते हैं, एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, रिजल्ट अपडेट देख सकते हैं। लेकिन इनकी एक और साइट होती है जो ऑफिशियली इनके काम के लिए होती है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए दो लिंक है। एक लिंक ये आपको दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सेक्शन खुलेंगे जिसमें आपके लिए रेट 2021 होंगे और एग्जाम्प्टेड होंगे। दो सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में कि आप नेट, गेट, सेट और JRF कुछ भी क्वालिफाई नहीं हो, मिनिमम मास्टर डिग्री विथ 50% हो, तो आप रेट में जाके अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास गेट, नेट, सेट कुछ भी क्वालिफाई हो आप, तो उससे रिलेटेड के लिए आप एग्जाम्प्टेड में आओगे। तो जस्ट अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके होम पेज खुलेंगे, जिसमें सिंपल साइन इन करने होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने होंगे और पेमेंट करने होंगे। तो आप ये फिल कर सकते हो सिंपली। इसको मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ। और जो एग्जाम्प्टेड में है ना, सिर्फ सेम प्रोसेस होते हैं रेट से। इनमें जो सर्टिफिकेट है उनके कुछ नंबर सबमिट करने होते हैं। तो ये आप एग्जाम्प्टेड में इस तरह का फॉर्म भर सकते हो। सेकेंड चीज़ है कि इनका एक सेकेंड सेक्शन है। सेकेंड सेक्शन आप नीचे जाइएगा, तो नीचे जाते ही आपको सेकेंड सेक्शन में आपको यहाँ पर देखिए क्लिक टू अप्लाई रेट 2021, आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप सेम प्रोसेस पर जाओगे जहाँ एप्लीकेशन रेट और जो मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ ये सेम है। तो इसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। मैं ये बुलेटिन रेट है, इस एडमिशन से कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट मतलब कि जो नोटिस में है वो बताने वाला हूँ मैं। तो ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, आप लोग डाउनलोड कर देखिएगा। मैं ऑलरेडी ये करने वाले नहीं हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ। तो इसमें देखिए आपको इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वही मैं इसमें दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ये BHU का बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, जहाँ ऑल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए BHU ने PhD, MPhil, इंटीग्रेटेड MPhil, PhD और MPhil प्रोग्राम के लिए ये हैं। इनमें क्राइटेरिया मेन जो अभी हम आपको बताया कि रेट के लिए मिनिमम मास्टर डिग्री 50% और रेट के लिए सर्टिफिकेट होने चाहिए, नेट, गेट, सेट रिलेटेड। और ये कुछ डिटेल दिए हुए हैं जिनमें मार्च 16 तक इनके रेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट होंगे, और ये सब रिलेटेड आगे भी मैं बताता हूँ। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप भी देख सकते हो। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक और होने वाले हैं, जो कि सीट कितने हैं। तो मैं सीट के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या एक दो डिपार्टमेंट का दिखा देता हूँ, उससे आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद मैं आगे कंसीडर करना चाहता हूँ रिलेटेड मेन टॉपिक पर। ये देखिए यहाँ पर सीट के लिए, देखिए ये सीट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए आप आ गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ऑल लैंग्वेज के ये रेट हैं। जो सीट हैं जो विदाउट नेट कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मास्टर डिग्री है, उनके लिए ये सीटेड हैं, और ये रेट एग्जाम्प्टेड के लिए सीट है। दोनों के प्रोसेस क्या होते हैं वो नेक्स्ट कुछ मिनट में मैं बताने वाला हूँ। अभी आप सीट को सिर्फ देख लीजिएगा कि कितने कितने हैं। तो एक्चुअली मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हूँ, तो मैं कंप्यूटर साइंस के लिए फैकल्टी ऑफ साइंस में ये कंप्यूटर साइंस का देखिएगा आप। तो इस बार बहुत कम सीट लिखनी है पिछले बार से रिलेटेड, क्योंकि रेट एग्जाम्प्टेड में 8 ही है और रेट में 4 ही है। पिछले बार क्या हुआ था ना कि कोविड-19 के वजह से दो सेमेस्टर को सेमेस्टर वाइज ये एग्ज़ाम लेती है तो मर्ज किए थे। तो जिससे रिलेटेड रेट एग्जाम्प्टेड में 15 सीट थी और रेट में 6 सीट थी, 6 to 8 सीट थी। तो इससे रिलेटेड ये आप ऑल डिपार्टमेंट के अपने अपने रेट और ये सीट देख सकते हैं।
मैं इसको कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब तो ये 2 बार बोल चुका हूँ। ये देखिए मेन चीज़ यहाँ पर ये है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये टेस्ट ए टेस्ट बी, ये जब कंडक्ट करती है तो टेस्ट ए जो उनके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं विथ मास्टर डिग्री के लिए, तो रेट के लिए वो टेस्ट ए रहते हैं और टेस्ट बी दोनों के लिए कॉमन होते हैं। टेस्ट बी में आप इंटरेस्ट दे के जो भी क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू के लिए करते हैं, और एग्जेम्प्टेड हैं वो भी करते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 35%, इनके 35% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए इंट्रेंस टेस्ट ए में, तो भी आप क्वालिफाई होगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होगे। और इनके 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 40% पेपर 1 होते हैं सिर्फ रिसर्च के। देखिए इसमें इसमें कुछ सिलेबस दिए गए हैं, फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, ये सब आप देख लीजिएगा। रिसर्च में बेसिक क्या होते हैं ना कि इनके सेक्शन में स्टैटिक्स पार्ट भी कंसीडर करते हैं। जितने मेन सिलेबस होते हैं वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उनमें से ये 40 क्वेश्चन पूछते हैं, तो 40 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से एक एक 2 क्वेश्चन पूछते हैं, रिसर्च से, मेथोडोलॉजी से। स्टैटिक्स पार्ट होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड, वेरिएंस रहते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड होते हैं, ये सब से रिलेटेड भी ये पूछ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। और सेकेंड पेपर जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो कंप्यूटर साइंस या अपने जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछते हैं। ये देखिए निगेटिव मार्किंग होती है, तो 35% मीन्स 300 मार्क्स हैं, तो 105 मिनिमम आना चाहिए। 105 से रिलेटेड जितने भी ऊपर आएंगे सबको क्वालिफाई कर देते हैं, इंटरव्यू के लिए वो बुला लेते हैं। उनके बाद टेस्ट बी, तो टेस्ट बी में रेट एग्जाम्प्टेड और रेट के लिए दोनों सेम ही होते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ अब ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की नीड नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुके होंगे। और मैं थोड़ा ये देखिए फीस है 400 800, 400 है SC ST के लिए, अदर के लिए 800, ये आप देख लीजिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर देने लायक है मैं एक बार देख लेता हूँ तो ये कंसीडर करूँगा। ये देखिए एक डेट है, इम्पोर्टेंट डेट्स, ये 20 तारीख को, 20 जनवरी को ये स्टार्ट ऑनलाइन फॉर्म की है, और 15 फरवरी तक लास्ट डेट होने वाले हैं। और मार्च में 9 को है, एक वीक लेट हो सकते हैं इनके आगे पीछे, मतलब ड्यूरिंग द मार्च ये ले लेते हैं, इतना फिक्स डेट नहीं है जो दे देते हैं, कभी कभी चेंज भी कर देते हैं। तो मार्च में इनका एडमिट कार्ड आ जाते हैं, और एक वीक के अंदर अगर सही से मतलब रहते हैं, कोविड वोविड नहीं होते हैं, तो ये 6 मार्च में एग्ज़ाम ले लेते हैं और अप्रैल से ये सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थे। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब ये कैंसिल करता हूँ। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंटरव्यू के लिए आप कैसे अटेंड करोगे, तो सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए गेस कीजिएगा कि 40 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन रिसर्च से रहते हैं और 60 क्वेश्चन पेपर 2 से रहते हैं। तो जो पेपर 1 के लिए इनके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, PYQ जो पिछले बार एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ये मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि 35% रिपीटेड क्वेश्चन, 45% तो वहीं से होते हैं। मैंने भी 2-3 ईयर का सॉल्व करके गया था, पिछले बार एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, और एग्जाम्प्टेड था तो उसमें भी दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, 29, 27 ये सब मिल जाएंगे, इनके क्वेश्चन पेपर हैं। और 2020 का अपडेटेड मैं देखूंगा, पिछले में लॉगिन किया हुआ वहाँ पर, कि अगर होंगे तो मैं उनको अपलोड कर दूंगा। नहीं तो आप ये 19 ईयर का भी सॉल्व करोगे तो आपको पैटर्न मिल जाएंगे, और रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस हॉल कवर करोगे, स्टैटिक्स पार्ट भी कवर करोगे, जितने और भी सेक्शंस हैं जो सब कवर करोगे, तभी इस क्वेश्चन को टच कर सकते हो आप। क्योंकि पिछले बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 2-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से उनका वो था, और पूरे कवर किए हुए थे सिलेबस को। अब पेपर 2 के बात आती है जहाँ से आपको 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उनके लिए, मैं हर एक सब्जेक्ट का तो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया हूँ, तो वो गेट रिलेटेड, नेट रिलेटेड जो भी PYQ हैं उनसे भी क्वेश्चन रिपीटेड करते हैं। 35% टू 45 या 50% भी बोल सकते हो, तो रिपीटेड रहते हैं। और ये सोल्यूशन गेट अड्डा बोलते हैं हम लोग, सोल्यूशन अड्डा बोलते हैं, या गिग्स फॉर गिग्स,
ये सबसे क्वेश्चन जो PYQ है ना, सेम कॉपी पेस्ट भी रहते हैं। तो आप वहाँ से भी आप दो मतलब कुछ ईयर के 2010 तक आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी नेट और गेट के लिए आपने किया होगा, उसी लेवल का क्वेश्चन करते हैं। तो आप इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करके आप जाते हो, तो आप ये प्रैक्टिस करके जाने पर आप एंट्रेंस में बैठने पर आप मतलब कुछ नया आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिससे आप परिचित नहीं हो। आपको लगेगा कि मैंने सेट घर पर लगा के रखा है और यहीं पर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएँगे, आप मतलब कट ऑफ को तो पार एटलीस्ट कर लोगे। तो ये थे एंट्रेंस से रिलेटेड, जो कि मिनिमम 30% अगर 105 भी आ गए थ्री हंड्रेड में से, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे, नो डाउट। सेकेंड क्वेश्चन है कि आप इंटरव्यू के लिए आप क्या करोगे। सपोज डेट कि एग्जाम में एंट्रेंस में सेलेक्टेड हो गए हैं, नेट गेट सेट वाले भी रेट एग्जामेटेड हैं, दोनों को मर्ज करेंगे और एक साथ इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पिछले साल किया हुआ था कि कोविड-19 के वजह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए थे, बट इंटरव्यू भी ऑनलाइन मोड में ही हुए थे। तो घर बैठे बैठे दे दी, उतनी मतलब तकलीफ नहीं हुई थी। लेकिन अगर ऑफलाइन मोड में इनके कुछ क्या रिक्वायरमेंट है कि एक दिन पहले जाने पड़ते हैं, ऑल डॉक्यूमेंटेशन वहीं सबमिट करने होते हैं, और नेक्स्ट डे आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है, वहाँ पर आपको उस टाइम के अंदर बुलाया जाता है और वहीं पर रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए भी बोलते हैं वो। ऐसा नहीं कि आप लिख के बना के गए हो, वो भी सबमिट करेंगे, आपको सामने लिखने के लिए भी दे देते हैं। पिछले साल मैंने बात किया था जाने से पहले इंटरव्यू में, तो वो लोग बोले थे कि ऑफलाइन जाने पर आप वहाँ लिखने के लिए भी दे देते हैं। तो आप वहाँ पर प्रिपेयर करके जाओगे रिसर्च प्रपोजल जो भी आपने बनाया है, कि अगर वो बोले कि लिख दे, तो आप मिनिमम 1 पेज 2 पेज तक आप उसको एक्सप्लेन कर सको, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। पिछले लास्ट ईयर की क्या बात थी कि ऑनलाइन मोड थे, तो उन्होंने एक मेल पर मैसेज किया था, जो एग्जामिटेड थे या एंट्रेंस तो रिजल्ट बाद में आए थे, एग्जामिटेड वालों को मैसेज किए थे कि आप अपना प्रपोजल 500 वर्ड में मैक्सिमम 500 वर्ड तक आप बनाकर दे सकते हो, या इसी नॉर्मल भी 1 से 2 पेज मैक्सिमम 4 पेज तक आप इस रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी आपको रिक्वायरमेंट दे देती है कि मैक्सिमम इतने वर्ड या 2 पेज होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड आगे नहीं जा सकते हो। अगर चाहोगे तो एक रिसर्च प्रपोजल को किस फॉर्मेट में बनाते हैं, कैसे टॉपिक चूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना दूँगा। लेकिन लास्ट टाइम इन्होंने रिटन में सबमिट करवाया था। ऐसा नहीं कि बोल दिए कि 500 वर्ड में लिखने हैं और उनको अपलोड कीजिए। नहीं, ये लोग ने हैंड रिटन लिखवाए थे और उनको अपलोड करवाए थे। मीन्स अगर इस बार ऑफलाइन अगर होंगे, तो आप लोग को 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनके बाद आप जाओगे, 2 दिन रहने पड़ते हैं, पहले दिन सबमिट होते हैं, सेकंड दिन आप इंटरव्यू देने पड़ते हैं। तो ये रिलेटेड हो गए हैं एंट्रेंस के बारे में। आप इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सपोज डेट आप सामने इंटरव्यूअर आपको बैठे हुए और आप भी बैठे हुए हैं, तो इनको जस्ट रिलेटेड होते हैं क्या कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं। आप अब एग्जामिटेड हो तो पूछेंगे कि गेट नेट सेट कुछ क्वालिफाई किया तो कब किए हैं, आपके क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं। आपने एमटेक किया तो आपको क्या टॉपिक थे वहाँ के रिसर्च प्रपोजल, ये पूछते हैं। उनके बाद आप जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट किए हुए उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज डेट कोई टॉपिक ले लेते हैं, तो मैनेट ले लेते हैं, नेटवर्किंग का पार्ट है, मोबाइल एडहोक करके है, तो आप उससे रिलेटेड ले सकते हो। तो मोबाइल एडहोक जो आप रिसर्च प्रपोजल उससे मैनेट पर बनाए हो, वो तो देखेंगे ही, देखने के बाद देखेंगे आप नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो, तो 2-4 बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हाउ टू वर्क IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो कैसे काम करते हैं। फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ लेंगे, वर्चुअलाइजेशन पूछ लेंगे, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक पूछ लेते हो, तो ये आप प्रिपेयर होके जाओगे। जिस डोमेन में आप जा रहे हो उनके बेसिक आपको पते होने चाहिए। आप जब बेसिक 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 2 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से, 3 क्वेश्चन ये पूछते हैं। उनके बाद अगर आपका फ्लो अच्छा होता है, तो 1-2 क्वेश्चन आपको रिसर्च प्रपोजल को बेसिस मानकर उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक देखेंगे कि आप किस टॉपिक पर गो थ्रू गए हो, उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपसे करते हैं। अगर आप इतने अच्छे से आप क्या करते हैं, सबके आंसर दे देते हो, तो आप उसके बाद सीट तो इतनी कम है कि कंपटीशन तो बहुत हाई होती ही है। इस बार 8 है एग्जामिनेटेड के लिए, 4 मात्र सीट है रेट के लिए,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लास्ट टाइम है कि आप मास्टर डिग्री पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गाइडेंस के अकॉर्डिंग अप्रैल के बाद एग्जामिनेशन इंट्रेंस को बंद कर दी जाएगी, क्योंकि विदाउट नेट सेट गेट को आप एग्जाम इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कोई फॉर्म ही नहीं निकालेगा तो आप दे ही नहीं सकते। तो ये लास्ट टाइम है ही है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और इतने कंपटीशन तो होते ही हैं, तो आप इसके लिए बेटर प्रैक्टिस करोगे और अच्छे स्कोर लाओगे तो भी चांस बनेंगे। तो इसके लिए आप थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिएगा। और बेस्ट विशेष। और रिगार्डिंग इंटरव्यू से रिलेटेड तो मैंने बता दिया। और रहा रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट के लिए, तो